हीर रांझा के प्यार की कहानी। चेनाब नदी के किनारे एक खूबसूरत जगह है तख्त हजारा। यहाँ बहने वाले दरिया की लहरें और बगीचे की खुशबू की वजह से इसे पूरब का स्वर्ग कहा जाता है। यही रांझाओं की धरती है जो मस्ती से यहाँ रहते हैं। इस बस्ती के नौजवान खूबसूरत और बेपरवाह किस्म के हैं। वे कानों में बालियां पहनते हैं और कंधे पर नए शॉल रखते हैं। उनको अपनी खूबसूरती पर गर्व है और सभी इसमें एक दूसरे को मात देते दिखते हैं। इसी बस्ती का मुखिया था जमींदार मौजू चौधरी। वह 8 बेटे और 2 बेटियों का बाप था। वह बहुत धनी और खुशहाल था और कुनबे में सभी उसका सम्मान करते थे। सभी बेटों में वह रांझा को सबसे ज्यादा प्यार करता था। इस कारण रांझा के बाकी भाई उससे बहुत जलते थे। उनके पिता के मरने के बाद ही उन्होंने रांझा को बात बात पर ताने मारने शुरू कर दिए और धोखे से जमीन की हिस्सेदारी में सारी अच्छी जमीन अपने पास रख ली और रांझे के हिस्से में बंजर जमीन दे दी। इसी बात से दुखी होकर रांझा ने अपना घर छोड़ दिया और इधर उधर भटकने लगा। अपने भाइयों से अलग होकर वह सारा दिन पेड़ों के नीचे बैठा रहता। रांझा को बचपन में ही खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने लिए सपनों में ही एक हसीना की तस्वीर गढ़ ली थी और अपने सपनों की शहजादी के बारे में सोचा करता था। एक दिन वह किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। तभी एक पीर वहां से गुजरा और उस पीर ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब रांझा ने पीर को अपने द्वारा रचित प्रेम गीत सुनाए, जिसमें सपनों की शहजादी का उल्लेख था। पीर ने बताया कि तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा और कोई नहीं हो सकती। ये सुन रांझा अपनी हीर की तलाश में निकल पड़ा। हीर के पिता एक बहुत बड़े सौदागर थे और हीर एक बाग में रोजाना अपनी सखियों के साथ खेलने जाती थी। हीर बहुत सख्त दिमाग वाली लड़की थी। एक रात रांझा गलती से हीर की नाव में सो गया। रांझा को अपनी नाव में सोते हुए देखकर हीर आग बबूला हो उठी और उसे जगाने की कोशिश करने लगी। रांझा बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। अचानक से हीर की आवाज सुनकर रांझा उठा और हीर से अपनी गलती की माफी मांगी, लेकिन जैसे ही हीर ने जवां मर्द रांझे को देखा, वह अपना गुस्सा भूल गई और रांझा को देखती ही रह गई। रांझा ने जब हीर का परिचय पूछा और हीर ने अपना नाम बताया, तब रांझा ने उसे अपने सपनों की बात कही। रांझे पर फिदा हीर उसे अपने घर ले गई और अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दिया। अब रांझा रोजाना हीर के पिता के यहाँ पर उसकी भैंस चराता था। धीरे धीरे हीर रांझा की मुलाकातें मोहब्बत में बदल गई, लेकिन एक दिन हीर के चाचा को इसकी भनक लग गई और हीर की शादी दूसरे गांव कर दी गई। और हीर के प्यार में रांझा दुनिया की सब मोहमाया छोड़कर एक फकीर बन गया। रांझा फकीर बनकर गांव-गांव घूमने लगा। जब वह हीर के गांव में पहुंचा तो उसकी आवाज सुनकर हीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगी। दोनों एक दूसरे को फिर से देखते रह गए। अब रांझा रोजाना फकीर बनकर आता और हीर उसे भिक्षा देने। दोनों रोजाना मिलने लगे। एक दिन ये सब हीर की भाभी ने देख लिया। उसने हीर को टोका तो रांझा गांव के बाहर चला गया। इसी बीच वह उसी वेश में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा और कुछ दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। गांव के सारे लोग उसे फकीर मानकर पूजने लगे और धीरे धीरे उसकी जुदाई में हीर बीमार हो गई। जब वैद्य हकीमों से उसका इलाज न हुआ तो कुछ लोगों ने उन्हें उस फकीर के पास जाने की सलाह दी।
हीर के ससुर ने फकीर के पास जाकर उसकी मदद मांगी। फकीर हीर के घर चला आया। जैसे ही उसने हीर के सिर पर हाथ रखा तो हीर की चेतना लौट आई। कुछ दिनों बाद जब लोगों को पता चला कि वह फकीर रांझा है तो उन्होंने रांझा को पीटकर गांव से बाहर धकेल दिया। एक दिन उस राज्य का राजा किसी चोर को पकड़ने में लगा हुआ था जिसने पूरे राज्य में उत्पात मचा रखा था, और जब उसने रांझा को उस वेश में देखा तो उसने उसे ही चोर समझा और राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। राजा के पूछने पर रांझा ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। रांझा ने जब राजा को हकीकत बताई तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया कि वह हीर की शादी रांझा से कर दे। राजा की आज्ञा के डर से उसके पिता ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन उसी रात को उसने हीर को जहर पिला दिया। जब रांझा वापस लौटा और उसे हीर के मरने की खबर मिली तो उसने भी वहीं दम तोड़ दिया। हीर मर गई, रांझा मर गया, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। ये थी हीर रांझा की सच्ची प्रेम कहानी की दास्तान। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं। ऐसी ही कहानियाँ देखने व सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।